हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 22 जून। 22 जून से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम लोग इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डीपली और विथ फैक्ट के साथ में। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में किस देश को एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? दोस्तों पाकिस्तान को एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। 2018 से कंटिन्यू दोस्तों एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल है दोस्तों। इसके अलावा टोटल दोस्तों 23 देश इसमें इस लिस्ट में शामिल है। टोटल 23 देश है, ठीक है। इसमें यूएई और अमन भी दोस्तों, यमन भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों ये ग्रे लिस्ट में क्यों डाला जाता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा डीपली मैं बता देता हूँ आपको कि दोस्तों आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी बना रहेगा। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा पिछले 4 वर्ष में उठाए गए कदमों को एफएटीएफ के अधिकारियों के समक्ष रखा गया और वो संतुष्ट होने पर अक्टूबर इस साल में दोस्तों इसके ग्रे लिस्ट पे बाहर करने की फैसला किया जा सकता है। इस बार पाकिस्तान की अच्छी रेटिंग आई है तो इसलिए दोस्तों इनको इस लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। इसका दोस्तों ये क्या है कि इंटरनल आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए जो देश नाकाम रहते हैं उनको ये इस लिस्ट में एफएटीएफ डालता है। अब दोस्तों बात है एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 के अंदर, 1989 में के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड कौन है दोस्तों? मार्क प्लेयर्स इसके दोस्तों हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति योजना की शुरुआत की? अब दोस्तों ये मातृशक्ति किस कहाँ के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की? ये दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इन्होंने दोस्तों इसकी मातृशक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मातृशक्ति योजना का उद्देश्य शुरुआती 1000 दिन के गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए नवजात बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। क्या है दोस्तों? नवजात बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना इसका मेन मकसद है मातृशक्ति योजना के तहत। जितने भी महिलाओं में एनीमिया या कुपोषण के बच्चा शिकार होते हैं उनको दोस्तों इससे बचाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जाएगा मातृशक्ति योजना के तहत गुजरात के अंदर। अब दोस्तों बात है गुजरात के सीएम है दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल। वहाँ की कैपिटल क्या दोस्तों? गांधीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों गुजरात जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है ये है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एचसीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एचसीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बीजिंग में। एचसीओ सदस्य देशों के लिए सोलिडेरिटी 2022 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? ये दोस्तों 2022-23 में किस देश ने प्रस्ताव रखा है? ये रखा चीन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि अभी 17 जून को दोस्तों एक एचसीओ की बैठक, शंघाई कोऑपरेशन की बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर। अन्य सदस्यों ने इस संयुक्त सीमा अभियान का दोस्तों आयोजित करने की पहला चीन ने समर्थन किया। ये एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई कि इसका आयोजन इन देशों की सीमा एजेंसियों के लिए अगले साल किया जाएगा। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने एचसीओ सदस्य देशों के समक्ष इकाइयों की सीमा प्राधिक प्रमुख की 8वीं बैठक का समापन हुआ। इसमें यह बयान जारी किया गया कि 2023 में संयुक्त सीमा अभियान आयोजित किया जाएगा और इसमें पहले सहमति दिखाई
चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों चाइना जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, चाइना की कैपिटल दोस्तों बीजिंग, वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और वहाँ की करेंसी दोस्तों रेनमिनबी करेंसी है। चाइना ने दोस्तों पहला कृत्रिम, पृथ्वी पे पहला कृत्रिम चंद्रमा बनाया है चाइना ने। और दोस्तों जुप पे जो एक इनका वाहक है, पोत है जिसका नाम है जुप, ये अभी चाइना ने लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने 2022 में ग्लोबल ट्रेस रिपोर्ट 2000 जारी की है? ये किसने जारी की? यूएनएचआरसी ने। इन्होंने दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की है। अब यूएनएचआरसी के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 12वें मंत्री स्तरीय की परिषद कहाँ हुई थी दोस्तों? जिनेवा के अंदर इसकी बैठक हुई थी, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? इसकी 12वीं की अध्यक्षता की हमारे पीयूष गोयल ने, ठीक है। 12 जून से स्टार्ट हुआ था। इसकी नेतृत्व भारत का प्रतिनिधित्व मंडल विकासशील दुनिया के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करेगा। श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल देश के विकासशील दुनिया के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करेगा, ठीक है। इसमें किस किस मुद्दे पर बात हुई? कृषि, मत्स्य पालन, विश्व व्यापार संगठन में सुधार एवं महामारी की प्रतिक्रिया में वार्ता का प्रमुख क्षेत्र रहा। भारत निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी चर्चा के परिणाम का पक्षधर करेगा, ठीक है। ये भारत ने अपने प्रतिनिधिमंडल ने ये हमारा उद्देश्य रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में टॉप कौन रहा? अब टॉप कौन रहा दोस्तों? इसके अंदर टॉप रहा दोस्तों आइसलैंड। इसके अंदर आइसलैंड दोस्तों टॉप पे रहा। सेकंड पे कौन रहा दोस्तों? सेकंड पे रहा आपका न्यूजीलैंड सेकंड पे रहा। थर्ड पे रहा आयरलैंड। और इसमें इंडिया कौन से स्थान पे दोस्तों? 135 पे इंडिया स्थान पे। टोटल इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 163 देशों ने भाग लिया। पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं दोस्तों इसको आपको। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, द्वारा सिडनी में घोषित वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, का 15वां संस्करण हुआ था। वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय ये सूचकांक में 163 देशों ने भाग लिया, ठीक है। ये विश्व स्तरीय शांति का रैंकिंग है। ये रिपोर्ट शांति के रुझान, इसके आर्थिक मूल्य एवं शांतिपूर्ण समाजों का कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे बड़ा व्यापक डाटा संचालित एवं विश्लेषण किया गया है, ठीक है। इसमें कौन सा देश टॉप पर रहा ये भी ऑथेंटिक डाटा डिस्कस करेगा। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। 2008 से इसकी स्थिति में है। 2008 से कंटिन्यू आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, ठीक है। यही न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल और स्लोवेनिया द्वारा सूचकांक के शीर्ष पद पर शामिल है, ठीक है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश में है। सबसे कम शांतिपूर्ण कौन सा देश है? अफगानिस्तान। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक, ये देश दोस्तों बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं है। कौन कौन से दोस्तों? अफगानिस्तान तो सबसे खराब है, यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक, यहाँ पे बिल्कुल भी शांति का परसेंटेज 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा इंडिया कितने पे दोस्तों? 135 पे। इंडिया कितने पे? 135 पे। कितने देशों में से? 163 में। इसका मतलब इंडिया की रैंकिंग भी बहुत पुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वैश्विक सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? अब दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा किसको माना गया? हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा माना गया है। और ये कहाँ पे दोस्तों? कतर के अंदर ये हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड 2022
कुओर्टन खेलों में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। इन्होंने दोस्तों कितना भाला फेंका था? 86.69 पर मीटर दोस्तों ये भाला फेंका था। इन्होंने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है और इसमें दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह है दोस्तों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम पे दोस्तों पुणे का स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा नाम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको और कौन से देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? अब दोस्तों अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश इसका मेजबानी करेगा? इसका मेजबानी करेगा दोस्तों कौन सा करेगा दोस्तों? इसकी मेजबानी करेगा ओटावा। ओटावा ओटावा कनाडा की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों कनाडा, कनाडा इसकी मेजबानी करेगा फीफा 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है? कहाँ पे लिया दोस्तों? मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया के अंदर दोस्तों भारतीय महिलाओं ने भाग लिया है। मैप में देखते हैं दोस्तों मंगोलिया, ये दोस्तों है मंगोलिया जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है मंगोलिया। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।